हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट हैं जो यूकेएसएससी के अपडेट को लेकर जानना चाहते हैं। तो इसी के संदर्भ में जो विजय भाई जी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में जीएस मार्तोली जी का इंटरव्यू लिया है, ठीक है। तो इसमें कुछ अपडेट आपके सामने आई हैं। आप चाहे तो कंप्लीट वीडियो इनके चैनल पे जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा और फेसबुक में भी मिल जाएगा। तो देखिए, अपडेट आपके सामने महत्वपूर्ण बातें ये आई हैं। पहला अपडेट दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ये आया है कि जो वाहन चालक वाले हैं, ठीक है, उनके संदर्भ में आया है। जो बीडीओ बीपीडीओ का जो रिजल्ट आने वाला है उसके संदर्भ में आया है। कनिक सहायक की जो भर्ती है उसके संदर्भ में आने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर जो वेटिंग है एलटी वालों की या फिर जो भी है उनके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप चाहे तो कंप्लीट वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वाहन चालक के संदर्भ में जीएस मार्तोले जी ने कहा है कि इनका जो यहाँ पर है टेस्ट वगैरह, यानी इनका जो फाइनल रिजल्ट है लगभग आपको अगले हफ्ते तक दे देंगे। और टेस्ट के लिए यहाँ पर इनकी प्रोसेस आगे बढ़ा देंगे। तो 7-8 दिन के भीतर भीतर यहाँ पर इनका काम जो वाहन चालक के स्टूडेंट है उनके लिए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बीडीओ बीपीडीओ स्टूडेंट की बात करते हैं। तो देखिए, बीडीओ बीपीडीओ वाले स्टूडेंट की बात करते हैं तो मतलब यहाँ पे बहुत सारी पोस्टें हैं, ठीक है। बीडीओ बीपीडीओ में जैसे आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं, यानी क्लब एग्जाम है। और क्लब एग्जाम में क्या होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट भी यहाँ पर क्या होंगे, अलॉट किए जाएंगे स्टूडेंट्स के नंबर, उनके चॉइस के आधार पर और रैंक के आधार पर। तो इनका दोस्तों जो काम है वो लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट होने के बाद जीएस मार्तोले जी ने कहा है कि 2 से 3 दिन में, यानी मंडे टू ट्यूसडे, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मंडे या ट्यूसडे तक यहाँ पर संस्तुति भेज दी जाएगी और रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। मतलब 3 से 4 दिन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर बीडीओ बीपीडीओ का जारी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट के लिए थोड़ा एक निराशा वाली बात हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा बात आगे बात करते हैं। फिर तीसरी बात यहाँ पर की उन्होंने कनिक सहायक के एग्जाम के लेकर। तो देखिए, कनिक सहायक के एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पर आयोग जीएस मार्तोले जी का कहना है कि उनके पास अभी कनिक सहायक की कोई भी अध्याचन नहीं है। बहुत समय पहले यहाँ पर बात चल रही थी कि यूकेएसएससी के पास कनिक सहायक का लगभग 450-500 का अध्याचन है। लेकिन अभी मार्तोले जी ने ये स्पष्ट किया है कि इनके पास कोई भी अध्याचन नहीं है। तो कनिक सहायक स्टूडेंट के लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए थोड़ा निराशा होगी यहाँ पर, ठीक है। चौथी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो इंटरमीडिएट लेवल की जो वैकेंसी आने वाली है वो कब तक आएगी। तो इनके संदर्भ में आयोग ने कहा कि यार हम क्या कर रहे हैं कि अब हम किसी आउटसोर्स कंपनी का उतना क्या हो रहा है कि साधन नहीं ले रहे हैं, हम खुद से ही कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा इसमें प्रोसेस में समय लग रहा है। लेकिन मान के चलेगा कि अगले हफ्ते यानी सोमवार मंगल बुधवार तक निश्चित तौर पर हम क्या कर देंगे, जो यहाँ पर इंटरमीडिएट की जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, वो हम जारी कर देंगे। और फिर जल्दी इसके फॉर्म भी फिल करने शुरू हो जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम आपके सेम टाइम पर ही होंगे जो उन्होंने एग्जाम कैलेंडर जारी किया है। तो तैयारी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट दो बातें आप सभी के लिए है। देखिए, बहुत से स्टूडेंट, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जो क्या करते हैं कि दूसरों का भी भला करने की सोचते हैं। और उनमें से ही कुछ स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर, जैसे एक यहाँ पर आप देख सकते हैं शपथ पत्र वगैरह। तो ऐसे कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या किया कि जिनका ऑलरेडी कहीं पर ज्वाइनिंग हो गई। जैसे इनकी बात करते हैं तो इनका ज्वाइनिंग जैसे बात करें तो यहाँ पर पटवारी के लिए हो गया है, और ठीक है। और यहाँ पर जो एससी कैटेगरी में यहाँ पर जो इनकी रैंक है लगभग 25 या 41 के आसपास है, ठीक है। तो मतलब इनका भी सिलेक्शन लगभग कंफर्म था एससी कैटेगरी में यहाँ पर। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी सीट को क्या कर दिया, यहाँ पर छोड़ने के लिए उन्होंने एक शपथ पत्र जारी कर दिया है, आयोग को भेज दिया है। और वहाँ पर क्या करने के बाद उन्होंने, जब उनकी ज्वाइनिंग कहाँ पे हो रही है, यहाँ पर पटवारी लेखपाल वाले एग्जाम में हो रही है। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर दोस्तों ऐसे भी है ना, जिन्होंने क्या किया कि ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि जैसे इनका अलग अलग जगह में यहाँ पर इनका सिलेक्शन हो रखा है, पटवारी में हो रखा है या फिर किसी बड़े एग्जाम में हो रखा है। और उन्होंने क्या किया होगा कि अपना मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया होगा और शपथ पत्र अब नहीं दिया होगा। तो ऐसी स्थिति में उनकी संस्तुति भी आयोग क्या कर देगा, फाइनलाइज कर देगा और इन्हें डिपार्टमेंट में भेज देगा। अब जब डिपार्टमेंट में भेज देगा तो ये ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में दोस्तों जो आपकी सीट है ना बीडीओ बीपीडीओ वाली की, तो वो खाली हो जाएगी। और वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों जो ये क्लब एग्जाम है ना, देखिए बॉबी भाई कुछ समय पहले आपको यही बता रहे थे कि यार एकल एग्जाम में तो आप यहाँ पर 25% वेटिंग लगाओगे, 1 साल के लिए लगाओगे। लेकिन जो यहाँ पर क्लब एग्जाम है उसमें आपने कोई प्रावधान नहीं किया है। और उत्तराखंड में ज़्यादातर एग्जाम दोस्तों क्लब एग्जाम ही होते हैं, समय बचाने के लिए, है ना। तो समय बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए थोड़ा क्लब एग्जाम ही करवाते हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम है ग्रेजुएशन लेवल पर। तो ऐसे में दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उनकी वेटिंग आने की जो संभावना है ना, ये बहुत ही कम है, बहुत कम है दोस्तों कि आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। और जैसे कि आयोग ने कहा है कि हमने क्या कर दिया कि हम संसूचित डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, मतलब उन्होंने लगभग दे दिया, मतलब मान के चलो 2-3 दिन में दे देंगे।
तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ये होगा कि जो वेटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें दोस्तों निराशा लग सकती है। शायद डिपार्टमेंट आगे भविष्य में दे उन्हें डिपार्टमेंट के मतलब खाली अगर सीटें होती हैं क्यों ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी देखिए लगभग 100-150 से ज़्यादा या हो सकते हैं 200 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हों जो अलग अलग जगह पर जिनका चयन हो रखा होगा, है ना। केवल उन्होंने जो यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल वाली जो पोस्टें थी उसमें इसलिए अप्लाई किया था कि वो बड़ी पोस्ट को ले ले, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे, है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर वो लगभग 100-150 जितने भी स्टूडेंट होंगे अगर वो ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो वो सीट यहाँ पर खाली जाएगी और खाली ही रह जाएगी। वेटिंग दोस्तों इसका प्रावधान लगभग ना ही है, मतलब यहाँ पे मान के चलो जैसे ही बताया गया कि केवल जो एकल एग्जाम है उसी में वेटिंग लिस्ट आएगी 1 साल तक 25% के हिसाब से, है ना। लेकिन इसमें मुश्किल है, तो ये नुकसान दोस्तों आप सभी को हो सकता है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वीडियो बीपीडीओ वाले एग्जाम है जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हो रखा है और लास्ट में हो, तो ऐसे में दोस्तों आप सभी के लिए निराशा लग सकती है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं दोस्तों। पहली बात तो यह है कि अगर आपको अपने लिए बात उठानी है तो आप अपनी बात आगे रखिए, ठीक है। सीएम धामी या फिर जो भी बड़े-बड़े नेता हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष वाले हैं, उनसे बात रखिए कि ऐसी स्थिति ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर सीटें खाली जाएगी तो नुकसान हो जाएगा और क्लब एग्जाम में भी ये नियम होना चाहिए, ठीक है। क्लब एग्जाम का भी नियम, क्लब एग्जाम को में भी 25% सीट का नियम लागू करना चाहिए। ये मांग उठानी चाहिए जिससे कि वेटिंग वाले स्टूडेंट का यहाँ पर फायदा हो जाए। तो खैर दोस्तों यहाँ पर बातें ये थी। अब यहाँ पर आप ही ये कर सकते हो अगर आप अपनी बातें रखोगे, है ना। बेरोजगार संगठन तो आपकी बातें उठाता ही है, आप और माध्यम से भी आप अपनी आवाज उठाते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर और भी जगह के माध्यम से। तो अगर आप अपनी बात उठाते हो तो जो क्लब एग्जाम है वहां पर भी अगर 25% का नियम लागू होता है तो आपको फायदा होगा। अदरवाइज दोस्तों क्लब एग्जाम के बगैर जो यहाँ पर स्नातक स्तरीय वाली परीक्षा है जिसमें सहायक समाज कल्याण अधिकारी, आरओ या जो एआरओ वगैरह है, वीडियो बीपीडीओ है, मतलब अलग अलग को कंबाइन करके एक एग्जाम करवाया है, तो उस एग्जाम में आपको नुकसान होगा, ठीक है। तो ये बातें दोस्तों आपके सामने थी और इसमें आपको निराशा लगेगी, बिल्कुल निराशा लगेगी और शायद ही वेटिंग लिस्ट आए। मैं ये नहीं कहता नहीं आ सकता है, ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड करेगा कि वे देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। लेकिन नियम तो केवल एकल एग्जाम के लिए है। जो सिंगल एग्जाम होते हैं जैसे पुलिस का एग्जाम होता है ना। यहाँ पर कनिक सहायक है तो कनिक सहायक का ही एग्जाम होता है, एलटी का है तो एलटी वाले का ही एग्जाम होता है। तो सिंगल जो एकल एग्जाम है उसी में वेटिंग आ रही है। जो क्लब एग्जाम हो रहे हैं जिसमें सहायक समीक्षा अधिकारी भी है, वीडियो बीपीडीओ भी है और भी बहुत सारे हैं, सहायक समाज कल्याण अधिकारी है। तो क्लब एग्जाम में वेटिंग लिस्ट दोस्तों ना आने के कारण आपका जो यहाँ पर नुकसान है, जो पीछे वाले रैंक वाले स्टूडेंट्स है उन्हें उठाना पड़ सकता है, वेटिंग उनको नहीं मिल सकती है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अपनी सीट यहाँ पर छोड़ देंगे, खाली कर देंगे और डिपार्टमेंट में वो सीटें खाली चली जाएगी फिर। तो खैर दोस्तों आपको अपनी बात आगे उठानी है और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि जहां तक भी हमसे हो पाएगा हम अपनी बातें, आपकी बातें आगे पहुंचाएं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ये बातें थी, शायद नुकसान आपके लिए उठाना नुकसान होगा आपके लिए। तो खैर अपनी बात उठाइएगा। धन्यवाद।